हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय DHR मैथ फैक्ट्स। ठीक है, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम NCERT क्लास 9th मैथ जो है पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.5 पॉनोमियल्स। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक करिए। तो हेलो फ्रेंड्स, जो है अब जो है हम क्लास 9th के NCERT मैथ्स जो है एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट नंबर 2 अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 में जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो जो है 6 तक सॉल्व सोल्यूशन करा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम पार्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हम वाचिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, जो जिसमें जो है पार्ट 1 में जो है हम सब प्रॉपर्टीज को भी आपको समझा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए वन फर्स्ट, इसमें जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वो जो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ तक है। ठीक है, इसमें जो है 4 पार्ट है। तो देखिए पहला वाला जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो है 2x प्लस 1 टू द पावर क्या है, 1 टू द पावर क्यूब है। ठीक है, तो इसको जो है देखिए, इसको जो है हम लोग ये जो है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे जो है इसका क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है इस पे अप्लाई हुई है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर जो है क्या करना है, हमें क्यूबिक इन एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x टू द पावर क्यूब प्लस 1 के पावर क्यूब प्लस 3 प्रॉपर्टी के अनुसार 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में क्या x प्लस वाई यानी 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ का अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का 2 का क्यूब क्या होता है 8x टू द पावर क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x होगा, और जो है ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 है। अब जो है इसको, ठीक है, और जो है इसको एक स्टेप और करेंगे, वो क्या हो जाएगा, ओ एक्स टू द पावर 8 प्लस 1, और ये जो है हमारा प्लस के रूप में प्लस ये 6x हो जाएगा। अब जो 6 को जो है हम लोग इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक तो 6 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 टू जा क्या होता है, 6 टू जा 6, 6 टू जा 12 एक्स का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस जो है 6 1 जा 6 होगा। ठीक है, अब जो है इसको जो है इसको जो हम इंक्रीजिंग आर्डर यानी असेंडिंग आर्डर के रूप में लिख देंगे। जो इसका डिग्री है, डिग्री की जो है 8x टू द पावर क्यूब प्लस अब 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसका इस्तेमाल करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग किसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड वाला जो है आपका क्या है, सेकेंड वाला जो है आपका 2a माइनस 3b टू द पावर क्यूब है। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी इसमें, इसमें प्रॉपर्टी नंबर जो है ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी क्योंकि माइनस के रूप में है, तो ये 2a का पावर क्यूब माइनस 3b का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, और ये माइनस ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको SW में आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला जो है आपका SW में जो है ये सेकेंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके x माइनस वाई के पावर क्यूब वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, SW में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिए। ठीक है, इसको हम समझा देंगे फिर से, लेकिन आप खुद से थोड़ा करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए, थर्ड वाला क्या है, थर्ड जो है हमारा 3/2x प्लस 1 के पावर क्या है क्यूब है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको करना है। ठीक है, 3/2x पावर। अब जो है इसका जो है ये प्रॉपर्टी नंबर देखिए प्लस है, इसमें प्लस है। अब जो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर पहली लग रही है यहाँ से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्या होगा, ये 3/2 x टू द पावर 2, ये x टू द पावर क्यूब
प्लस 1 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 एक्स इंटू 1 ब्रैकेट में 3/2 एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, यहाँ से जो है इसका करेंगे तो क्या 3 या क्या होगा, ये जो है 27 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो 27, और डिनोमिनेटर के क्योंकि ब्रैकेट में है तो दोनों डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब है। ठीक है, क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा एक्स टू दी पावर क्यूब प्लस 1 का 1 ही रहेगा, और ये 3 जा क्या हो जाएगा 9 बाई जो है ये 9 और बाई 2 एक्स रहेगा, और ये 3/2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, हम तोड़ेंगे अगले स्टेप में, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी पार्ट है सबसे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 27 बाई क्या होगा 8 एक्स टू दी पावर क्यूब प्लस 1, और जो ये 9 जा क्या होगा 20 प्लस 27 एक्स का एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 जा क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 जा 4, और ये प्लस इससे 1 से किया जाएगा तो वही हमारा 9x/2 मिलेगा। अब इसको भी जो है हम लोग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कर देते हैं 27/8 एक्स टू दी पावर क्यूब। ठीक है, फिर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 27 एक्स का स्क्वायर बाई 4 प्लस 9x/2, और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, थर्ड हो गया, 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका x टू द पावर x माइनस 2/3 y टू द पावर क्या है वो 3 है। ठीक है, अब माइनस के रूप में है तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये सेकेंड वाली की। ठीक है, तो इसको जो एक्सपेंड कर रहे हैं तो x टू द पावर क्यूब माइनस 2/3 y टू द पावर क्या हो जाएगा टोटल क्यूब माइनस 3x इंटू 2/3 y ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2/3 y। ठीक है, ये x टू द पावर क्यूब, और जो है इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/27 y टू द पावर क्यूब माइनस 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2xy। ठीक है, 2xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2/3y, और जब ब्रैकेट को ये 3 से डिनोमिनेटर में था तो दोनों क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, कट गया यानी डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं हम, तो x टू द पावर, ठीक है, x टू द पावर क्यूब माइनस 8/27 बाई वाई टू द पावर क्यूब माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और ठीक इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2x से मल्टीप्लाई क्या हो जाता है x का स्क्वायर y बच रहा है, और फिर इसके बाद माइनस ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 जा, यहाँ पर 2 जा 4/3x, और y क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाला भी हमारा आंसर। आई होप कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो इसको भी जो है हमें क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप सुनिए। इवोल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या करना है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको जो है इसका हमें जो है निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए 99 के पावर क्या है क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है जो इसको जो हम लोग क्या आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 100 माइनस 1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब जो है ये किस पे हो गया, ये जो है सेकेंड आइडेंटिटी पे इस्तेमाल होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये 100 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू क्या होगा इंटू जो है 1। अब जो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है -1 माइनस ये 300 हो जाएगा, और ये 100 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा इसको सॉल्व कर रहे हैं
ठीक है, -1 माइनस, अब जो है ब्रैकेट टूटेगा तो ये इसके साथ यानी ब्रैकेट के अंदर जो है जो दोनों टर्म्स है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है हमारा, ठीक है, 3 × 3 और 0 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। अब जो है इसको जो है हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 7, ठीक है, 0 2 99 हो जाएगा, ठीक है। यानी इन सबको ऐड कर कर इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा जो है हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है सेकेंड टर्म की तरफ चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 102 टू द पावर क्या है 3 है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 100 प्लस क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, क्या 100 + 2 ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब जो ये जो है किस कौन से आइडेंटिटी यानी पहली वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 100 की पावर क्यूब प्लस 2 के पावर क्यूब प्लस 3 × 100 × 2, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा ये 100 + 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा +2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 100 का, ये जो है हमारा 100 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब क्या होगा 8 + 3 1 जा 3 3 2 जा ये 600 हो गया, यहाँ पर 100 + 2, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग करेंगे, ये 100 का पावर क्यूब था और 8 प्लस, अब जो है ये 600 जो है ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये दोनों से क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये जो है हमारा 6000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 होगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग फाइनल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है 1, ठीक है 1 6 1 2 0 8, ये जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है 0 ऐड करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आई होप जो है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको समझा देंगे हम, आप जो है थर्ड वाले को जो है ठीक है, इसका जो है आप लोग खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम बस थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये HW में हम दे रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा 98 के पावर क्या है क्यूब है, तो 98 को क्या लिख देंगे हम 1000 - 2 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 998 पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व करिएगा, इसका आंसर जो है हमारा, ठीक है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर ये जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़ 10, ठीक है 99 करोड़ 40,000 14 लाख 11,992, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और जो ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, ये प्रॉपर्टी जो है ये वाली लगी है, सेकेंड वाली, इसी पर इस्तेमाल करके आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला वाला देखिए क्या हमारा है, वो जो फर्स्ट वाला जो है 8 to the power 3 प्लस b to the power 3 प्लस 12a का स्क्वायर b, फिर क्या है प्लस 6ab का पावर 2, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो जरा देखिए हमें फैक्टराइजेशन करना है, यानी जो है a प्लस b के a 8 to the पावर क्यूब है प्लस b 8 to the पावर क्यूब है, तो ये कुछ जो है इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार दिख रहा है। तो इसमें भी जो है इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये जो है ये 2a to the पावर 3, अब इसके अपोजिट हम चलेंगे। सबसे पहले जो है इसको लेकर हम लोग इतना लाते थे, अब इसको लेकर के हम लोग कितना लाएंगे, इसके रूप में लाएंगे, ठीक है, अपोजिट लाएंगे, ठीक है। ये जो b to the पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम लोग
मेथड के अनुसार जो है यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस के रूप में है, तो प्लस के रूप में 3 हमने कॉमन ले रखा है। कॉमन ले लिया, हमें क्या क्या अंदर बचेगा, चला देखिए हमें क्या अंदर बच रहा है, 3 कॉमन ले लिए। और क्या कॉमन निकल रहा है, जितनी चीजें कॉमन निकल रही है उसको कॉमन आप कर लीजिए यहीं पर। देखिए सबसे पहले तो 3 जो है फार्मूले के अनुसार हमारा कॉमन हो गया इनटू करके। अब क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन होने के बाद जैसा एक स्टेप और लिख दीजिए, 3 हम कॉमन लिख दिए, तो यहाँ पे क्या अंदर बच रहा है हमारा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a टू द पावर, फिर ये b होगा, फिर यहाँ पर जो है 3 से करेंगे तो ये 2ab टू द पावर 2, ठीक है। इस तरह से 3 कॉमन ले रखे हैं। अब जो यहाँ पे 2a होगा, 2a टू द पावर, और ये b के पावर 3 है, और ये प्लस 3 इंटू, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 भी, यहाँ से 2 निकल रहा है, 2a, यहाँ से a यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1a है, तो दोनों में से एक a जो है 2 तो लिखेंगे ही, और हमारा a सब मिला करके यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हमारा काम है निकलेगा, 2a निकल रहा है। और इनटू इसके बाद देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर 2b है, यानी b के पावर 2 है, तो यानी यहाँ पर 2 b मौजूद है, तो एक b हमारा यहाँ से कॉमन निकल गया, ठीक है। अंदर अब क्या बचा आपका बच रहा है अंदर 2a बच रहा है, क्योंकि 2 जा 4 होगा, और एक a बच रहा है, b पूरा का पूरा बाहर निकल आया है, और प्लस अंदर फिर क्या बच रहा है, अंदर जो है यहाँ से 2a निकल गया, एक b निकल गया, ओनली b बच रहा है, तो b के रूप में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब जो है फाइनल जो है ये जो है हमें मिल गया, तो इसको जो है इतना मिल गया, तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है हम लोग लिख सकते हैं x प्लस, यानी ये 2a प्लस b के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, और यही जो है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी के अनुसार जो है ये जो है हमारा फैक्टराइजेशन होगा। इसको 3 टाइम्स ये x, ये 2a प्लस b के पावर 3 है, इसको 3 टाइम्स लिखना है, इसको 3 टाइम्स लिख दीजिए 2a प्लस b, फिर इसके बाद 2a प्लस b, इसके बाद क्या होगा फिर अदर ब्रैकेट में 2a प्लस b होगा। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला जो है हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग सेकेंड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड वाला जो हमारा वो है, ठीक है, 8a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 माइनस 12a का स्क्वायर b प्लस 6a, ठीक है, a b का पावर 2 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों जो है क्या है, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि वो जो है फर्स्ट आइडेंटिटी पर लगा था, और ये वाला किस आइडेंटिटी पर लगेगा, तो ये जो है आप HW में इसको ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करके आप इजीली इसको कर सकते हैं, क्योंकि वन और सेकेंड वाले दोनों जो है सेम टू सेम है, बस इसमें आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई है, बदल गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड आप सेकेंड वाला इजीली लगा लेंगे। इसमें जो है क्या आएगा, इसका जो हमारा आएगा सेकेंड वाले का आएगा आपका, ठीक है, सेकेंड वाला का माइनस के रूप में आएगा 2a माइनस b टू द पावर, ठीक है। सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा, 2a माइनस b टू द पावर, ये हमारा आंसर होगा, जिसको आप 3 टाइम्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग अब थर्ड की तरफ चल रहे हैं। थर्ड क्या है, ठीक है, थर्ड वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा 27 माइनस 125 a के पावर 3, इसके बाद माइनस 30 माइनस 135a प्लस 225 a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है थर्ड वाले पे चल रहे हैं, हम थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। अब जरा सा देखिए, ये 3 का पावर क्यूब है, माइनस ये जो है ये 5 का क्यूब है, और ये इसको कर लेंगे माइनस। अब यहाँ से सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लीजिए 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये 3 हो गया, इनटू
अब 3 फिर और एक कॉमन निकलेगा इसमें से, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको नहीं समझ में आएगा, 3 से कॉमन लेंगे तो यानी 3 से डिवाइड किया जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा 15, यानी ए बच रहा है प्लस इसमें से माइनस कॉमन लिए हैं, ठीक है, -3 कॉमन लिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा और ये 3 5 जा, ये ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा, अब जो है यहाँ से जो हम ये 3 एक स्टेप और लिख रहे हैं हम, 3 का क्यूब, ये 5 a टू द पावर 3 माइनस, और 3 इंटू यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा हमारा, यहाँ से फिर एक 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकल रहा है क्योंकि ये 3 है, 3 से 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा हमारा, ये हमारा 15 हो जाएगा, 15a इन और ये इन और माइनस क्या हो जाएगा 3 से, 3 2 जा और 3 5 जा a टू द पावर 2 है, ठीक है। अब जो है यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा हमारा, यहाँ से और अभी कॉमन एक स्टेप और ले रहे हैं, माइनस से 5 a टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 3, अब इंटू में अब जो है हमारा 5a कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर, a यहाँ भी है और a प्रेजेंट यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 5a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक a बाहर निकल गया, केवल एक ही बचा, यहाँ पर एक ही a था, ये टोटल बाहर आ गया है, केवल ओनली 3 बच रहा है। अब जो है आप जो है देख रहे हैं कि ये किसके रूप में हो गया, ठीक है। अब जो ये इस रूप में हो गया, तो क्या इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, ये x टू द पावर क्यूब माइनस वाई टू द पावर क्यूब, यहाँ पर जो है x टू द पावर क्यूब माइनस, तो इस चीज़ को हम लोग फाइनल क्या लिख देंगे, ये 3 माइनस 5 a टू द पावर 3, और इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी सेकेंड आइडेंटिटी के अनुसार, ठीक है, 3a, इसको जो है 3 टाइम्स 3 माइनस 5a, यहाँ भी 3 माइनस 5a, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग आप जो है, ठीक है, थर्ड वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग किसकी तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आप जो है 64, ये a टू द पावर 3 माइनस 27, ए b टू द पावर 3 माइनस 144, a का स्क्वायर b, ये क्या है हमारा प्लस 108a b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपका, आप समझते हैं कि नहीं, ये जो किसका क्यूब है, ये 8 का हो जाएगा, और ये जो है माइनस कितना होगा ये 3b के पावर क्यूब का होगा। तो आप इसको बाकी सब जो है ये VHW में जो है क्वेश्चन, ये जो है आइडेंटिटी सेकेंड का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये जो है हमारा 8a माइनस 3b के क्यूब के पावर के रूप में आएगा, इसको जो है 3 टाइम्स जो है आप लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम चल रहे हैं, ज़्यादा हम समय नहीं, क्योंकि सब आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है। अब चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो 5th वाले को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये 27 क्या है, p टू द पावर 3 है, माइनस 126 1/216 माइनस 9/2, ठीक है, p का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 1/4 p है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, ये जो है ये किसका क्यूब है, ये 3 है, ये 3 टू द पावर, और ये माइनस क्या हो जाएगा 1/6 के पावर क्यूब है। अब जो है यहाँ से 3 पहले ही कॉमन ले लेंगे हम, देखिए 3 कॉमन लेंगे आइडेंटिटी के अनुसार, क्योंकि सेकेंड आइडेंटिटी इस पे इस्तेमाल हो रही है, तो 3 कॉमन निकलेंगे, तो यहाँ से 3 तो ठीक है, 3 निकल गया, तो 3 मैंने यहाँ पे 3 जा 9, केवल 3 बचेगा, बाई 2 है, p है, प्लस 1/, ये क्या था 4 था, 1/4 था। अगर यहाँ सपोर्ट डेट अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 3 हमारा कॉमन निकल गया है, तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी हमें जो है यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये 3 जाएगा तो 3 से 3 कट करके इसके ये p है, ये जो इसको ये 1/4 के इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। कॉमन का मतलब यह होता है कि अगर फिर से ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए तो यही रूप हमें पुनः क्या करना चाहिए, यही जो हमें मिल जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
अब जो है हमें क्या कॉमन लेना है, अब जो है हमें 3p कॉमन लेना है। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या कॉमन लेना है, 3p कॉमन लेना है, फिर 1/6 कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा जो है ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको जो है 3 4 जा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, या 12 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ से चलिए देखिए, अब जो है ये 3p टू द पावर क्यूब माइनस 1/6 टू द पावर क्या है, क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू हमें क्या लेना है, हमें कॉमन हमें 3p लेना है। 3 तो एक जो है यहाँ से है, ये जो है आइडेंटिटी के अनुसार है, और 3p यहाँ से समझ में आ रहा है कि 3p हमें कॉमन लेना है। ठीक है, 3p के साथ साथ 1/6 भी लेना है, क्योंकि यही जो दोनों जो होते हैं, यही जो हमारे जो है, यही जो है दोनों क्या किया जाता है, इस ब्रैकेट से हमें यानी यहाँ से सेकेंड वाले से हमें कॉमन लिया जाता है। ठीक है, पेयर से। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे 3p, तो 3p निकाल रहे हैं तो अंदर क्या बच रहा है हमारा 1/2 बच रहा है। ठीक है, 3p हम लोग कॉमन ले चुके हैं, 1/2 प्लस अब जो है ये हमारा 3p है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पर 1/12 मल्टीप्लाई 3 और p हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, एक जो है हमें अब फिर एक और लेना है, ये 3p टू द पावर क्यूब माइनस 1/6 टू द पावर क्यूब माइनस, यहाँ से जो है हम लोग क्या कॉमन ले लिए, यहाँ से 3 इंटू 3p। अब जो है हमें क्या लेना है, 1/6 को लेना है, तो 1/6 को लेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पर जो है 1/6 यानी 6 बाहर हो जा रहा है। अब जो है इसमें जो है 6 से हम क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 2 है। ठीक है ना, 1/6 ले रहे हैं इसलिए इसको अगर अंदर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा, 1/2 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ से जो है हम लोग ये p का स्क्वायर है, तो ये p यहाँ बचा रहेगा। ठीक है, ये p बचा रहेगा यहाँ से जो है हम लोग 1 यहाँ पर 12 लिए तो 1 क्या मिलेगा हमें, 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये जो है 6 वो कॉमन हो गया है। अब जो है इस चीज को देखा जाए तो क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पर जो है ये कट कर देंगे, ये जो है 2 से और ये 3 2 3 जा 6 होगा, और ये 3p के पावर क्यूब माइनस 1/6 के पावर क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 इंटू 3p इंटू 1/6। अब जो है अंदर क्या बच रहा है हमारा, 3p बच रहा है, 2 से काट दिए 6 को, तो ये 3p। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस वाली चीज हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो ये अंदर क्या हो जाएगा हमारा, सब माइनस लिए हम कॉमन। ठीक है, माइनस लिए हैं इसलिए जो है अंदर वाला क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस से क्या मिलेगा 1/3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से समझ में आ गया, यानी ये जो है किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाले, यानी x माइनस वाई के पावर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो इस चीज को क्या हो जाएगा, ये 3p माइनस 1/6 टू द पावर क्या लिख देंगे इसको 3। ठीक है, और इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6, इसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6। तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आप 9 देख रहे हैं। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को वेरीफाई करना है। वो पहला, इसमें पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट है x टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस वाई, और अदर ब्रैकेट में क्या होता है x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम जो है प्रूव करेंगे, तो RHS को ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आप प्रोडक्ट पढ़े हुए a प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाला क्या होता है डी प्लस ई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ए बी सी डी ई जब भी कोई किया जाता है तो प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये इससे तीनों से करेगा, यह भी जो है फिर प्लस में सी से, फिर इसके बाद डी से, इसके बाद ई से। ठीक है, प्लस करके इसी तरह से यहाँ भी हम लोग इसी का इस्तेमाल कर करके, ठीक है, हम लोग जो है मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं पहले RHS को लेंगे और LHS के बराबर हम लोग दिखा देंगे। बस वही जो है प्रोसेस क्या है, x प्लस वाई है, और अदर ब्रैकेट में क्या है x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है।
अब जो है x को उठाएंगे तो x जो है इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 और x की पावर 2, x टू द पावर क्या हो जाएगा, पावर जोड़ करके 3 हो जाएगा, x टू द पावर 3। अब जो है x इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या आ जाएगा यहाँ से जो है माइनस है, ठीक है, माइनस ये x जो है x की पावर 2 इंटू वाई, फिर यहाँ से अब जो है y के पास चला गया, y के पास जो है y प्लस है y की पावर 2 और इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब भी किसकी बारी होगी, अब जो है y की बारी आएगी, और जो y जो है x साथ करेगा तो ये प्लस दोनों क्या हो जाएगा प्लस, अब जो है ये जो है हमारा क्या होगा, x की पावर 2 है और इंटू में क्या आ जाएगा और हमारा y आ जाएगा। अब जो है फिर ये जो है अब इसके साथ करेगा नेक्स्ट माइनस x, यहाँ पर x है और y का मल्टीप्लाई यानी y के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से जो है इसके साथ y के पास जाएगा तो y टू दी पावर क्या हो जाएगा प्लस y टू दी पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसके पावर 1 है, दोनों का पावर जोड़ के हो गया 3। अब जरा देखिए x का स्क्वायर और y है इंटू वाई, हाँ यहाँ पर है, एक प्लस है एक क्या है माइनस, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो गए 0 हो गए। अब जो यहाँ पर y का स्क्वायर है और x है, यहाँ भी y का स्क्वायर और x है, ये भी दोनों कट कर क्या हो गए, यानी दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो गए। तो इस तरह से हमारा x टू दी पावर क्यूब और प्लस y टू दी पावर क्यूब हो गया। इस तरह से ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। जो ये जो है LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। ये इस चीज को लिए थे तो x टू दी पावर क्यूब प्लस y टू दी पावर की क्यूब के बराबर हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग इसी में सेकेंड वाला प्रूव करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला भी इसी तरह से होगा, ठीक है। आइडेंटिटी जो है, अब देखिए सेकेंड वाला क्या है हमारा, x टू दी पावर, सेकेंड वाला हमारा क्या है x टू दी पावर क्यूब माइनस y टू दी पावर क्यूब का क्या होता है x माइनस वाई होता है, और अदर ब्रैकेट्स में जो है x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या लेकर चलेंगे, RHS को, किसको लेकर चलेंगे RHS को, और इसको LHS के बराबर दिखा देंगे, वही काम करेंगे। ये इससे 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 तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर क्यूब प्लस x का स्क्वायर y प्लस y का स्क्वायर इंटू x, ठीक है। अब ये माइनस के रूप में है तो ये जो है हमारा ये भी इससे x से फिर x y से फिर y स्क्वायर से गुणा मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाई एक्स का पावर 2, और उसके बाद फिर माइनस क्या हो जाएगा x y का पावर 2, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस होता है y टू दी पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x का स्क्वायर y है, x का स्क्वायर y है, एक में प्लस एक में माइनस, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया। और यहाँ जो y टू दी पावर, ये y टू दी पावर 2 y का स्क्वायर x इंटू ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर जो हमारा फाइनल बच रहा है वो क्या है x टू दी पावर क्यूब माइनस वाई टू दी पावर क्यूब। ये जो है LHS और RHS आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है। RHS हम लोग RHS को लेकर चले थे तो इस तरह से यहाँ भी हमारा क्या हो गया, ये भी चीज हमारी क्या हो गई, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हम जो लोग अभी आइडेंटिटी को 9 वाले को प्रूव किए हैं, ठीक है, वो भी एक आइडेंटिटी है। तो उसी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग, तो आइडेंटिटी क्या है वो x के पावर क्यूब प्लस y के पावर क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस के रूप में है तो x प्लस वाई, अदर ब्रैकेट में x का स्क्वायर फिर माइनस होता है, प्लस वाला में माइनस क्या होगा एक्स वाई होगा, और फिर इसके बाद प्लस y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस वाले में, ये प्लस वाले की आइडेंटिटी होती है, और माइनस वाले की क्या होती है x माइनस वाई टू द पावर क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पर x माइनस वाई होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और इसमें सब के सब इस दूसरे ब्रैकेट में ऑल टू ऑल क्या होते हैं, सब प्लस के रूप में होते हैं, ठीक है। बाकी सब वही चीज रहती है। तो आई होप जो है ये आइडेंटिटी आपको ठीक है लर्न हो गई होगी। अब चलिए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इस आइडेंटिटी पर इस्तेमाल करके तोड़ रहे हैं। देखिए ये जो है 27 किसका है, ये 3y टू दी पावर
क्या हो जाएगा, क्यूब का होगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सोल्यूशन लिख करके आप करिएगा। और जो ये जो है 125 किसका है, ये 5 का क्यूब है, यानी 5 इंटू जेड के पावर क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसको जो है आइडेंटिटी इस्तेमाल कर दीजिए यहाँ पर, ये 3y क्या होगा, ये वाली सेकेंड वाली इस्तेमाल होगी क्योंकि ये प्लस है तो कौन सी इस्तेमाल होगी, फर्स्ट वाली, प्लस ये 3 प्लस ये 5z, अब ब्रैकेट में क्या होगा, अदर ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर, ठीक है, 3y का स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस xy मतलब कि 3y इंटू 5z, फिर प्लस y का स्क्वायर यानी ये y का यानी 5z का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब जो है ये तो हमारा 3y प्लस 5z हो गया। अब यहाँ से जो है 3 जा क्या होगा 9y का स्क्वायर, और ये माइनस 3 5 जा क्या होता है 15z, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 25z का स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसी का जो है सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, आई होप ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला 10 का सेकेंड पार्ट देखिए, 10 का सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट, ठीक है, 64 m के पावर 3 माइनस 343 n टू द पावर 3 है। अब देखिए जो है ये जो है ये किसका क्यूब है, ये m टू द पावर 3 पूछ रहा है, तो किसका क्यूब होगा, पकड़ेंगे कैसे आप, देखिए ये वाला जो है m के पावर क्यूब है तो ये भी किसी का क्यूब होगा, ये n के पावर क्यूब है तो ये भी किसी का क्यूब होगा, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो करेगा आप खुद समझ लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ कर। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 का है, ठीक है, 4 का होगा, 4 4 जा 16, ठीक है, ये तो 4 का हो जाएगा, 4m टू दी पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये 7 का क्यूब है तो 7 टू दी पावर क्यूब, ठीक है। अब जो ये आइडेंटिटी हमें कौन सी दिख रही है, सेकेंड वाली, ठीक है, सेकेंड वाली का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये 4m माइनस 7n, अदर ब्रैकेट में क्या होगा, ये 4m का पावर 2, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा इसमें और स्मॉल ब्रैकेट चलेंगे। फिर ये सब के सब प्लस में होते हैं, प्लस क्या होगा, ये 4m इंटू 7n, फिर प्लस 7n का पावर 2, इस ब्रैकेट क्लोज। अब जो है ये 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, और अदर ब्रैकेट में जो है 4 4 जा 16m का स्क्वायर, प्लस ये 7 4 जा क्या होगा 28mn, और ये प्लस क्या हो जाएगा 7n का पावर 7 7 जा 49, ठीक है, 49n टू द पावर 2। तो इस तरह से ये वाला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये एक तरफ से हमें जो है एक आइडेंटिटी के रूप में दिख रहा है, वो कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो आइडेंटिटी थी x के पावर क्यूब प्लस y के पावर क्यूब प्लस z के पावर क्यूब माइनस 3xyz थी। तो इसका जो है हम लोग किसके रूप में लिख देते थे, इसको जो है हम लोग लिखते थे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और अदर ब्रैकेट में क्या होता था, वो जो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy यानी इसका मल्टीप्लाई, फिर yz माइनस yz, फिर अब जो है इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का, यानी जो हमारा जो माइनस zx, ये एक आइडेंटिटी थी, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है 3 ये जो है इसका क्यूब है प्लस y टू द पावर क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस जो है z के पावर क्यूब माइनस ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3x, ठीक, 3xy, और ये क्या है हमारा इंटू z। अब जो इसको हम लोग जब भी लेंगे तो इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो इन सबको पहले ऐड कर दिया जाए, ठीक है, प्लस के रूप में है, ये सब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y
फिर प्लस क्या हो जाएगा जेड। अदर ब्रैकेट में क्या होगा, अदर ब्रैकेट में एक्स यानी 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, फिर प्लस किसका होगा, प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा माइनस, अब इन सब का मल्टीप्लाई, माइनस यानी इसका मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस 3x y, -3xy, फिर क्या होगा माइनस, माइनस है ना, माइनस yz यानी yz माइनस yz, फिर क्या होगा, फिर माइनस के रूप में क्या होगा 3zx होगा, माइनस 3zx होगा। तो आई होप कि ये वाला जो है आपको अच्छी तरह से ये जो है हम समझाए हैं, इसको आप इरेज कर दीजिएगा। तो शायद ये यही इसका क्या होगा फैक्टराइजेशन होगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यही इसका क्या है, इसका यही वाला आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग हाँ तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वो क्या है, x⁻³ + y⁻³ + z⁻³ -3xyz = 1/2 ब्रैकेट्स में x, ब्रैकेट में x y z, ठीक है, x + y + z ब्रैकेट क्लोज, फिर अदर ब्रैकेट में क्या है x - y का स्क्वायर, फिर प्लस y - z का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है ब्रैकेट में z - x का स्क्वायर है। तो आइए इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। हम लोग लेंगे, ये हमारा LHS है और ये क्या है हमारा RHS है। तो हम लोग RHS को लेकर चलेंगे। RHS को क्या है हमारा 1/2 है, x + y + z है, ठीक है। इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये जो है एक हमारा जो है एक जो है हमारा एक आइडेंटिटी थी, वो क्या थी, x - y⁻² वाली क्या होता था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये -2xy हुआ करता था, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा हमारा, इसको देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2xy, अब फिर प्लस लग रहा है, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ चुके हैं, इसको तोड़ेंगे अब, तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर क्योंकि z है -2yz। अब जो है किसको, अब जो है ये वाला तोड़ेंगे, प्लस z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2zx होगा, ठीक है। अब जो है इस चीज़ को आप देख चुके हैं कि नहीं, ये जो हमारा ये पूरा का पूरा टूट गया है। अब जो इसको जो है हम देख रहे हैं, ठीक है, 1/2 ये क्या हमारा x + y प्लस क्या है वो प्लस z है। अब जो है इसमें जरा देखिए, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पर 2xy है, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर x का स्क्वायर एक यहाँ पर है और कहीं x का स्क्वायर है, हाँ एक यहाँ पर है। तो ये x का स्क्वायर जुड़कर कितना हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर। अब y की बारी है, y एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, y और कहीं y है नहीं, बस 2y है, तो यहाँ +2y का स्क्वायर। अब जो है जरा देखिए, ये z वाला z यहाँ पर है और यहाँ भी क्या हमारा z वाला है, ठीक है। तो ये हमारा z की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर भी +2z का स्क्वायर हो गया, यानी इसका भी काम खत्म हो गया। ये जितने भी हमारे हैं सब के सब का काम खत्म हो गया। अब बचा क्या है हमारा, ये वाला बचा है, ठीक है, -2xy -2yz -2zx, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सब सारी चीज़ें बची हैं। अब जो है देखिए जरा, 2 यहाँ 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 सब में 2 है, ठीक है। तो 2 क्या करेंगे हम लोग, देखिए सारे जो है टर्म मेरा 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। ये 2 है हमारा x + y + z। अब जो है 2 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो क्या अंदर बचेगा हमारा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये -xy -yz -zx, ठीक है।
ये बच रहा है, और ये 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा जो है फाइनल क्या बच गया, ठीक है, हमारा जो है फाइनल ये x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स है। ठीक है, अब जो है इस चीज को जो है हम यहाँ से आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी जो है ये वाली जो है, इस चीज को हम इसके बराबर है यह, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम क्या इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, करेक्ट है, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इस इस जो है ये जो है इस आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस जेड टू द पावर क्यूब माइनस 3xy जेड। तो आई होप कि ये क्या हो गया, अब जो है ये LHS के बराबर हमारा RHS आ गया। हमारा LHS क्या है, LHS वाला जो है एक्स टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस जेड टू द पावर क्यूब माइनस 3xy जेड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, हमें दिखाना है कि x का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xy जेड होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें क्या करना है, दिखाना है, सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारे सामने है। ठीक है, तो ये देखिए एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इस आइडेंटिटी बराबर जानते हैं कि ये क्या होता है, ये x टू द पावर वी नो डैट, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट एक्स टू द पावर क्यूब, ये आइडेंटिटी को। ठीक है, ये जो है हमारा आइडेंटिटी एक्स टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस जेड टू द पावर क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होता है, वो जो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ठीक है, ये 2 मत समझ लेना, ये जेड हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये होता है। और हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट आउट कर देंगे। ठीक है, जो है x प्लस वाई जेड इक्वल टू 0, हम लोग क्या कर देंगे, पुट दिस इन वैल्यू। ठीक है, पुट दिस इन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसमें पुट आउट कर दीजिएगा। तो जब इसमें पुट आउट कर देंगे, ये जो है वैल्यू क्या कर देंगे, इस यहाँ पे 0 पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है, माइनस क्या होगा, माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब जो किसी भी नंबर में अगर ये इंटू में है, अगर ये 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस जेड टू द पावर क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो इस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, इसको उठा करके इधर फेंक देंगे, तो ये माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस जेड टू द पावर क्यूब माइनस माइनस है, तो इधर हम लोग फेंक देंगे उठा करके, तो इक्वल टू 3xy जेड, ये प्लस में आ जाएगा। और इसी चीज़ को हमें क्या दिखाना था, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कर विदाउट एक्चुअली, ठीक है, कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें जो है इसको करना है। देखिए जरा सी क्या होती है हमारी, इफ आइडेंटिटी में क्या दे रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है ये हमारा 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 0 पुट आउट किए हैं। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो हमारा
इसको इधर भेज देंगे तो एक्स टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस जेड टू द पावर क्यूब बराबर क्या हो गया, ये इसको इधर इधर पुट आउट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, तो माइनस का ये प्लस एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड हो गया। अब जो है इसको जो है हम लोग, ये जो है 7 का पावर क्यूब है और ये 5 के पावर क्यूब है, क्वेश्चन में हमारा दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसके जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ये जो है हमारा 12 है, तो ये जो है हमारा जो है डायरेक्टली ये माइनस 12 के पावर क्यूब प्लस ये 7 के पावर क्यूब प्लस ये 5 के पावर क्यूब बराबर, ये जो है हमारा इसको प्रूफ, इसको जो हमें लाना है, तो ये जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये इतना, यानी क्या इसके जैसा दिख रहा है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है इसके जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू माइनस 12 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है हमारा 12 3 का क्या हो जाएगा माइनस 36 मल्टीप्लाई ये हमारा 35। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 1260, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसी में जो है सेकेंड वाला देखते हैं हम। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट वाला था। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला भी जो क्या है इसी पर डिपेंडेंट है, देखते हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड वाला आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड को हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वाला हमारा क्या है, 28 के पावर क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब फिर प्लस फिर माइनस क्या है, ये 13 का पावर क्यूब। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग 28 के पावर क्यूब है। अब जो ये हमारा जो है इसी तरह से क्या ये इसके जैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, और जो इसको जो है इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 28 प्लस ये माइनस 15 के पावर क्यूब प्लस ये माइनस 13 की पावर क्या होगा क्यूब। तो इसको जो है हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसको इतना, यानी 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू माइनस 28 इंटू, ठीक है, 3 इंटू माइनस 28 फिर माइनस, ये माइनस नहीं है प्लस है, माइनस 15 फिर इंटू माइनस 13। अब जो है इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 40 और 3 2 जा 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा, और इंटू माइनस 15 और ये क्या बच रहा है, ये इंटू माइनस 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके, इन दो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इन सब का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, यानी तीनों का 13 15 और 84 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसको आप लोग रफ पे कर लीजिएगा, ये 3 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये आपको बिना जो है ये जो है हम लोग आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है, वाच कर रहे हैं, 15 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, कैन आई गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज विच दिस एरिया और गिवन। ठीक है, ये एक जो है रेक्टेंगल की एरिया दे रखा है और इसमें हमें जो है लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, यानी एल और बी की बात कर रहा है, एल बी की। ठीक है, एल मीन लेंथ होता है और बी ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो ये किसके रूप में देखिए, ये जो है फैक्टराइजेशन के रूप में है। ठीक है, स्क्वायर वाली फैक्टराइजेशन जिसको, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस अभी जो है हम लोग पिछली एक्सरसाइज में हम बताए थे कि इस कांस्टेंट टर्म जो है एक्स, ये जो है ए स्क्वायर वाले, यानी ये जो है एक्स स्क्वायर था यहाँ पे पहले, ये ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 3 ये जो है हमारा 300 आ रहा है। ठीक है, अब 300 को ऐसा, ये 300 आ गया। अब जो है 35 को, ये माइनस ये बीच वाले को 35 को ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, वो 300 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, हमें 35 मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमारा, हम 20 मल्टीप्लाई अगर
15 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 35 मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे दोनों को तो 35 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा ये 300, यानी ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है किसको किसको ये 20 प्लस क्या लिख देंगे 15। ठीक है, ए बाहर करेंगे ये 12 हो जाएगा। अब जो है ये 20 ए का स्क्वायर 25 ए का स्क्वायर, और जो है इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये ए जो है इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे दोनों से, और ये माइनस बाहर माइनस है तो अंदर सारा का सारा साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस 20a। ठीक है, फिर माइनस 15a, और ये प्लस क्या हो जाएगा ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों कॉमन ले लीजिए, यहाँ से दोनों में से कॉमन निकलेगा तो क्या कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले रहे हैं, 5a अंदर क्या मिलेगा हमारा 5a माइनस 4। ठीक है, यहाँ से जो है हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा यहाँ पर भी 5a माइनस ये 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेंगे तो प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे, यानी ये कॉमन के रूप में चला आता है 5a माइनस 4। ठीक है, और इन दोनों को उठा करके एक ब्रैकेट में, यानी ये बच जाता है तो ये 5a माइनस 3। इस तरह से ये जो है हमारा, ठीक है, ये L और B, इसमें डाउट है कि इसमें L और B कौन है। ठीक है, L और B, L जो है हमेशा बड़ा होता है, B जो है हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो L इक्वल टू हम लोग किसको लेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर L और B की बात करेंगे। L B आप समझिए कैसे L B रहेगा। ठीक है, तो जरा देखिए ये 5a है और ये क्या है, ये जो है हमारा 4 है। तो देखिए अगर 5a माइनस 4a इक्वल टू 0 लेंगे तो 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा। अब जो है a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5/4 हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ से जरा इसको देखिए, ये वाला जो है इसमें L और B कौन है, हमें इसी को कंपेयर करना, इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो कौन छोटा आएगा, ये वाला, और ये वाला क्या होगा बड़ा होगा, यानी ये वाला हमारा L हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो है और लेस देन आएगा इससे, तो इस तरह जो हमारा जो है L क्या हो जाएगा, L इक्वल टू ये 5a माइनस 4, और यहाँ से जो है B इक्वल टू क्या होगा, और ब्रेथ क्या होगा ये 5a माइनस 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, नहीं L जो है क्या होगा और B वाला क्या होगा। ठीक है, जब ये वैल्यू जो है हमारी, ठीक है, जब ये वैल्यू जो है ये जो हमारा जो है 3/5 जो है अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो जो है इसकी वैल्यू जो है हमें इसका सेकेंड फैक्टर क्या होगा सेकेंड। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और एंड ये जो है ये वाला 0 हो गया, ये p इक्वल टू ये 0 माना जाए, और ये वाला जो है ये 5a माइनस 3, ये जो है ये हमारा फैक्टर। ठीक है, ये जो हमारा फैक्टर कुछ इस रहेगा, तो सेकेंड फैक्टर हमारा क्या होगा, सेकेंड फैक्टर जो ये जो हमारा होगा पहला, तो ये सेकेंड फैक्टर 5a माइनस क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से इसका लेंथ और ब्रेथ चेंज हो जाएगा, इसका L बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा 5a माइनस 3 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा इसका 5a माइनस 4 हो जाएगा। तो इसमें जो है कोई बात नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। अब जो है सेकेंड की तरफ चलते हैं हम, सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका, इसमें कोई खास बात है नहीं, बस बहुत इजी है सब। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट को हम नोट कर रहे हैं। यू जो है 35y टू द पावर क्या है 2 है, और ये प्लस 13y है, इसके बाद क्या है माइनस 12 है। ठीक है, तो अब जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या होगा 35 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 में 12 का तो कितना आएगा। ठीक है, 35 में 12 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 और ये 2 6 और एक 7 हो जाएगा, और यहाँ से ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 420। अब 420 का जो है अब 13 को हमें तोड़ना है और उसका मल्टीप्लाई देखना है। ठीक है, तो ये हमारा 35y² हो जाएगा, और यहाँ जो है हमें
13 को ब्रेक करना है, 13 को ब्रेक करना है हमें जो है तो हम 28 और -15 कर लेंगे तो शायद हमें जो है 13 मिल जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है 420 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो, और यहाँ पर y रहेगा और ये -12 हो जाएगा। यहाँ से जो है हम लोग 35y का पावर कर लेंगे और ये +28y और ये -15y, ब्रैकेट टूटा है तो इससे से मल्टीप्लाई कर दिया है y दोनों से और जो है -12 हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ से जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, वो 7y। ठीक है, 7y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये 5y। ठीक है, और ये प्लस यहाँ से यहाँ क्या मिल जाएगा हमारा, ये जो है 4 होगा। और यहाँ से जो है हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं 3, तो क्या -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5y और ये प्लस क्या हो जाएगा 4, ये दोनों इक्वल हो गए ब्रैकेट वाली चीज़, तो ये दोनों कॉमन के रूप में एक ब्रैकेट में लिख देंगे और इन दोनों को जो कॉमन निकाला गया है इसको इस 7y - 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमें लेंथ ब्रेथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वही जो हम लोग टेक आउट कर करके इसका जो है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, ले लेंगे। ठीक है, तो लेंथ इसका क्या होगा, ठीक है, इसका लेंथ देखिए सॉलिड जो है इसका यल क्या होगा, यल जो है 7y - 3 होगा और b क्या होगा इसका 5y + 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला इसका आंसर होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब जो है हम लोग लास्ट एंड 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 16 वाला हमारा यह है, देखिए क्वेश्चन वाच कर रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द, ठीक है, क्यूबाइड्स whose वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है कि ये जो है वॉल्यूम दे रखा है, तो इसमें बताइए कि इसमें कितने डायमेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें हमें डायमेंशन देखने के लिए हमें जो है देखिए 2 डायमेंशन होता है तो a × b रहता है। ठीक है, तो ये 2D होता है। ठीक है, ये 2D होता है। 3 डायमेंशन ए बी सी यानी 3D होता है। ठीक है, 2D और 3D जैसे एंगल हो गया, सर्किल हो गया। ठीक है, एंगल, सर्किल और रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, ये सब जो है 2D आते हैं। अब बात करेंगे क्यूब, क्यूबाइड, ठीक है, कोन, तो ये सब सारी चीजें सिर्फ 3D में आती है। ठीक है, तो हमें 3 फैक्टर मिलेगा तो 3D कहेंगे, अगर 2 फैक्टर मिलेगा तो 2D कहेंगे। तो देखते हैं इसमें कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से 3 और x हमें कॉमन निकल रहा है, 3 और क्या कॉमन निकल रहा है, वो x निकल रहा है। अंदर क्या बच रहा है, इसके अंदर 3 निकल गया, एक x बच रहा है और ये माइनस, ये जो है इसमें जो है हमारा 4, यानी देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 × x - 4 बच रहा है। ठीक है, यानी a b c बज रहा है। तो ये क्या हमारे हैं, ये 3 डायमेंशन यानी 3 बीमी है, यानी इसको 3 बीमी कहते हैं। तो क्या होगा इसका, ये जो है हमारा 3 डायमेंशन होगा। ठीक है, जिसको 3D बोलेंगे। ठीक है, अब जो है लास्ट वाला क्या है, लास्ट में देखने, लास्ट में कितने डायमेंशन हो, सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला आई होप कि ये पहला आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये आपका 3D है। ठीक है, अब जो है लास्ट वाला हमारा है जिसको हम थर्ड बोलते हैं, सेकेंड वाला देखिए वॉल्यूम क्या दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम हुआ हमारा 12k(y² + 8k(y - 20k)। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब में के है और सब में जो है ये जो है कॉमन कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा, इसमें भी किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4k हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अंदर क्या बचेगा हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, इसलिए कॉमन के भी हो गया है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3y²। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो है 4 से करेंगे तो +2y और ये माइनस ये 4 5 या ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 4k जो है हमारा बाहर पहले से ही पड़ा है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा ठीक है, देख रहे हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा जो है क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है ये हमारा 3, हाँ तो ये वाला देखिए। ठीक है,
तो यहाँ तक जैसे कि ये अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4k, ये 3y² और ये प्लस ये 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और ये माइनस क्या है 5 है, ठीक है। इसको बिग ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। ये 4k एक फैक्टर हमें मिल गया है 4k। अब जो है देख रहे हैं इसमें कितने फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा ये 3y² और ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 5y माइनस 3y और ये -5 हो जाएगा। अब इन दोनों का पेयर लगा लो, ये 4k, ठीक है। तो ये जो है ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हमारा कॉमन y निकल जाएगा, ये 3y माइनस 5 इस ब्रैकेट में होगा, और यहाँ जो है हमारा -1 कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या मिला 3y प्लस, ठीक है। इसमें प्लस प्लस है, प्लस प्लस, ठीक है। अब जो है हमारा 4k, अब यहाँ पर जो है हमारा इन दोनों को सेम है तो इनको एक ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये दोनों को एक ब्रैकेट में, यानी y माइनस y। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर हमारे हैं 1 2 3, यहाँ भी कितने फैक्टर हैं, यहाँ भी हमारे जो है कितने फैक्टर हैं, वो जो है 3 फैक्टर हैं, ठीक है। 3 फैक्टर हैं तो इस ये कितना होगा, ये क्या होगा, ये 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर यानी ये हमारा 3D होगा, यानी 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। अब जो है ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स, ओके। थैंक्स, तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो ओके, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय, टेक केयर।